नमस्कार दोस्तों, और देखते हैं आज झारखंड के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो कि झारखंड सचिवालय के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? आप जानते हैं असहयोग आंदोलन जो कि पूरे राष्ट्र में एक व्यापक स्तर पर महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसी के दरम्यान में 1920 में जो कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, वहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी क्रम में गांधी जी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, झारखंड आए और रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में विदेशी कपड़ों की होली जलाई, उसके जस्ट सामने। इसी आंदोलन में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी गोल्डन लीग की स्थापना? देवघर में हुई थी। और अगर गिरिडीह से बात करें तो असहयोग आंदोलन में जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे बाबू बजरंग सहाय और पचम्बा। जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है द उरांव छोटा नागपुर किसने लिखा है? पहला है शरत चंद्र राय, दूसरा है LP विद्यार्थी, तीसरा है DN मजूमदार, चौथा है RS शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? पहला है चूल्हा का टूटना, दूसरा है दरवाज़ा का टूटना, तीसरा है बर्तन का टूटना और चौथा है छप्पर का टूटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूल्हा का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदान कौन है? सदान को आप कैसे प्रभाषित करेंगे? पहला ऑप्शन है गैर जनजाति मूल निवासी, दूसरा है जनजातीय मूल निवासी, तीसरा है झारखंड में बाहर से आकर बसे लोग और चौथा है झारखंड में दूसरे प्रदेशों से आकर बसे आदिवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर जनजाति मूल निवासी को ही क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। जिसकी भाषा की बात करें तो आप खोरठा, कुरमाली, ये सब जो हैं सदान की भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरा त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह त्यौहार भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को राइज बहरलक भी कहा जाता है। इसे महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मतलब बहुरा त्यौहार क्या है? यह त्यौहार भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस त्यौहार को राइज बहरलक भी कहा जाता है। इसे महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? बेंटोनाइट आपको बताना है कि झारखंड में कहाँ पे पाया जाता है। झारखंड तो खनिजों का क्या है? एक गर्भगृह है जहाँ पे बहुत सारी खनिजें पाई जाती, खास करके कोयला। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बेंटोनाइट निक्षेप जो होता है वो झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, लोहरदगा या फिर जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है। बेंटोनाइट यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख से होता है और इसका इस्तेमाल अभियांत्रिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? यह मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र बता सकते हैं आप? मुंगेर, बिहार से ये निकलती है और पत्थरों और जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो दुमका, देवघर और जामताड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है मेदिनीनगर, ऑप्शन डी है चाईबासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? पहला है बासुकीनाथ धाम, दूसरा वैद्यनाथ धाम, हरिहर धाम और झारखंड धाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ धाम को ही झारखंड महादेव कहा जाता है। आप जानते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक हमारा मनोकामना बाबा वैद्यनाथ धाम है, जो कि देवघर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? अभी पता है आपको, बहुत ही सुंदर विधानसभा झारखंड का बना है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा वेंकैया नायडू, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? पहला है वहाबी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920-21 में जब गांधी जी झारखंड आए थे, तो उसी समय पहली बार ताना भगतों की मुलाकात गांधी जी से होती है। ताना भगत का जो आंदोलन था और उसके जो नेतृत्व करता थे जतरा भगत द्वारा 1914 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह एक संस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें प्रारंभ में इसे कुरुक धर्म कहा जाता था, जो कि कुरुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म होता है। गांधी तरीके से लड़ा गया यह पहला आंदोलन झारखंड में था। आदिवासी अहिंसक आंदोलन भी इसे कहा गया था। और 1922 में जब गया में अधिवेशन होता है, तो उस समय ताना भगत उसमें शामिल होते हैं। और रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था, उस समय ताना भक्तों ने 400 रुपये की थैली भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया था? पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा आदिवासी महासभा, तीसरा झारखंड पार्टी, चौथा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो 1929 की बात है और साइमन कमीशन को जो आभार पत्र प्रस्तुत किया था वो कौन किए थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? पहला है रामनारायण सिंह, दूसरा है कामिल बुलके और फिर है सखाराम गणेश देवस्कर और रामगुप्त हल्दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्रता दिवस मेला, नीमझर का मेला और बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है गोड्डा, चौथा है चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोड्डा में क्या मनाया जाता है? गणतंत्रता दिवस मेला, नीमझर का मेला और बिसुआ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल दशहरा पर्व पर वंदना आदि गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मदनवेरी, टुइला, सनाई और खंजरी। तो इसका सही आंसर होगा टुइला। टुइला बताते हैं दोस्तों आपको कि यह एक लुप्त प्राय वादक है जिसको बजाने के बाद कोमल स्वर निकलता है। और चूँकि लुप्त प्राय इसलिए है चूँकि इसकी जो बजाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। इसमें 3-4 खोखली लाठी और सूखी लौकी को काट के इसका निर्माण किया जाता है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया। पहला है जादो पाटिया, सोहराय, कोहबर और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो झारखंड में दोनों ही प्रकार के, आप अगर ये उड़ान पब्लिकेशन की बुक देखेंगे दोस्तों तो उसमें दोनों ही प्रकार के जिक्र किया गया है कि झारखंड में बिटुमिनस भी मिलता है और एंथ्रासाइट भी मिलता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
आपको बता दें दोस्तों कि बिटुमिनस में 78 से 86% कार्बन पाया जाता है और एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन पाया जाता है। झरिया, जो कि आप जानते हैं BCCL के अंडर में आता है, और झरिया में ही पहले कोयला का खनन स्टार्ट हुआ था। उत्पादन की दृष्टि से झरिया बहुत ही फेमस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कर्णपुरा। झारखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तृतीय, पांचवा या सातवां? तो इसका सही आंसर होगा पांचवा। 34वां राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ अगर आपसे पूछा जाए तो 12 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक चलता है, और इसमें बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम जो कि रांची में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। झारखंड का स्थान पांचवा था दोस्तों। इसमें झारखंड ने 33 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है मयूराक्षी, ब्राह्मणी, अजय और शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2019, 2018, 2017, 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड के किस राज्य झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू और चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, आपको बताना है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखते हैं हजारीबाग, दूसरा है दुमका, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुट्टी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है? पहला है तोरपा, रनिया, जरदाग और कर्रा। तो इसका सही आंसर होगा जरदाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा बिहार। तो झारखंड की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा की आपको यहाँ पे पूछा गया है तो ये सबसे ज़्यादा बिहार के साथ लगती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? पहला है मानसूनी हवाओं से, दूसरा है लौटते मानसून से, तीसरा है भूमध्य सागर की ओर आने वाले पछुआ पवनों से और चौथा है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। झारखंड में शीतकालीन ठंडा में वर्षा किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली पछुआ पवन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन में किसी की मृत्यु भूख से ना हो, इसके लिए सेवा रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो JSLPS के PL के द्वारा, या फिर डालसा के द्वारा, या फिर CCL के द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो लॉकडाउन के समय में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए एक सेवा रथ का शुरुआत किया गया था और ये डालसा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट में। तो पहला है ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल। ईमेल के द्वारा याचिका दायर की गई झारखंड हाईकोर्ट में। ये इतिहास में पहली बार हुई कि कोई याचिका जो है ईमेल द्वारा दायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? उस अभ्यारण्य का नाम बताना है। झारखंड में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पहला है तिलैया पक्षी विहार, दूसरा है उधवा पक्षी विहार,
तीसरा है चंद्रपुरा पक्षी विहार और चौथा है इचागढ़ पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधवा पक्षी विहार, प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो जनजाति के जो लोकगीतों पर है इस पर आधारित प्रथम पुस्तक का नाम आपको बताना है। दो दूर, हो काजी, फॉल्कर ऑफ द कोल्हान या रूमूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्कर ऑफ द कोल्हान, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? पहला है विल्किंसन, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन या ह्यूटले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्किंसन, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? तो किसमें मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? पहला है ऑप्शन समा चकेवा, दूसरा है जट जाटिन, तीसरा है कीर्तनिया और चौथा है भकुली बंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समा चकेवा। ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, आप जानते हैं, और इसी में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिणी? तो आपको पता है कि जो भारत है ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो झारखंड भी हमारा किस गोलार्ध में आएगा? उत्तर गोलार्ध में आएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला उद्योग, दूसरा वन, तीसरा खनन और चौथा कृषि। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने गोल्डन लीग की नामक संस्था की स्थापना की थी? गोल्डन लीग की स्थापना की थी। तो ये गिरिडीह में या देवघर में या हजारीबाग में या सिंहभूम में? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे गोल्डन लीग की स्थापना 1920-21 में देवघर क्षेत्र में किया गया था। ये भी बेसिकली जो विदेशी कपड़े थे उसके बहिष्कार किए जा रहे थे और जो स्वदेशी कपड़े हैं उसको लोगों को पहनने के लिए प्रेरित किए जा रहे थे। इसी समय महात्मा गांधी भी आए हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि चरखा चलाओ, कपास बोओ, तब जाके आपका छोटा नागपुर जो है वो आज़ाद हो जाएगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में आपको बताना है स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला है जगजीवन राम, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है आचार्य कृपलानी और चौथा है अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो कहते हैं, होड़ो को कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं या डोहनगर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। उरांव जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? ढोकू विवाह, राजी खुशी विवाह, आयोजित विवाह या सेवा विवाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोजित विवाह, उरांव जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर स्थित जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में किसके द्वारा किया गया था? पहला है सोसाइटी ऑफ जीसस, कैथोलिक मिशन, जर्मन मिशन और इंग्लिश मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस।